नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अल्टीमेटली बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी में शामिल होते हुए उन्होंने कांग्रेस पे अपने तरीके से वार किया कि किस तरीके से किसानों नौजवानों की मध्य प्रदेश में उपेक्षा की जा रही है, जो वायदे किए गए वो नहीं किए जा रहे हैं। कांग्रेस पे इन जनरल उन्होंने ये कहा कि ये वास्तविकता स्वीकार नहीं कर पा रही है। जो भी इसके माध्यम से वो मैसेज देना चाहते हों, ग्राउंड रियलिटी बताना चाहते हों। लेकिन जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठे, उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। एक चेहरा ऐसा था जो उनसे गले लिपट रहा था, गले मिल रहा था और साथ साथ पैरेलल चल रहा था। वो आखिरकार कैसे इनके बीजेपी में शामिल होने की पटकथा लिखी गई, उस पटकथा से वो चेहरा जो है जुड़ा हुआ है और ये नाम है बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम। जफर इस्लाम दरअसल पहले विदेशी बैंक में काम करते थे। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के शामिल हुए, प्रवक्ता बने और आप टीवी चैनलों पे बीजेपी को डिफेंड करते हुए देख सकते हैं उनको। बहुत अपने तरीके से उनका एक अपना स्टाइल है, डिफेंड करते हैं। हुआ ये था कि जब अरुण जेटली जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, जब जीवित थे और बाद में जब दोबारा सरकार बनी तो वो उसमें शामिल नहीं हुए थे, तो उन्हीं के टाइम में यानी कि नवंबर-दिसंबर 2018 में जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो इस झगड़े की शुरुआत तो तभी हो गई थी। दो युवा नेता थे, इसमें से एक माधवराव सिंधिया और दूसरे सचिन पायलट, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्रमशः सीएम के दावेदार थे। लेकिन तब तक हुआ क्या था कि जो अहमद पटेल है उनकी चलने लगी थी। बेशक राहुल गांधी अध्यक्ष थे लेकिन उनकी चलने लगी थी, तो उन्होंने ये सलाह दी कि बहुत थिन मेजोरिटी से जो है यहाँ पे हम हैं, अनुभवी नेता को यहाँ भेजा जाना चाहिए, अदरवाइज बीजेपी जो है कभी भी सरकार गिरा सकती है। और इस नाम पे कमलनाथ और अशोक गहलोत की लॉटरी निकल आई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जो है दरकिनार हो गए थे, लेकिन झगड़ा वहीं से शुरू हो गया था। तय हुआ था बातचीत में कि प्रदेश अध्यक्ष का पद इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया जाएगा, बट दिया नहीं गया। और नहीं तो कई ऐसे मौके आए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंदोलन छेड़ने की बात, किसानों के वायदे की बात वगैरह वगैरह शुरू की, तो कमलनाथ ने टका से जवाब ये दे दिया, कर सकते हैं वो आंदोलन। अब भी इतना अपमान जो है इनके लिए बर्दाश्त करना संभव नहीं था। तो बताते ये है कि अरुण जेटली जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में लाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बातचीत भी की थी। इन दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई थी। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी से पुराना संबंध है, राजमाता विजय राजे सिंधिया और जो इनकी दो बुआ हैं वो ऑलरेडी बीजेपी में हैं। एक माधवराव सिंधिया ही थे जो चले गए थे कांग्रेस में और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और जब पिता नहीं रहे तो ये कांग्रेस की राजनीति करने लगे थे। बहरहाल जफर इस्लाम का रोल ये रहा कि जफर इस्लाम से इनकी दोस्ती थी और बताते ये हैं कि जब ये तंग हुए तो जफर इस्लाम जब भी ये दिल्ली में होते थे तो दोनों की मुलाकातें हुआ करती थी। लास्ट में अंतिम बार जब ये ड्रामा शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, तब इन्होंने खुद जफर इस्लाम को फ़ोन करके बुलाया और अपनी तरफ से पेशकश की कि अब समय आ गया है जबकि हम आपकी पार्टी में शामिल होना चाहेंगे। तो जो अरुण जेटली ने बैकग्राउंड तैयार किया था उसको आगे बढ़ाया जफर इस्लाम ने। फिर जफर इस्लाम ने ही जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक बात की और उसके बाद तय हुआ सब कुछ। आपको ये भी ध्यान होगा कि जब इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाने के लिए उनके आवास पे ले जाया गया था, उस समय गाड़ी में 3 लोग थे। गृह मंत्री अमित शाह थे, जफर इस्लाम थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। तो बताते ये हैं कि जफर इस्लाम जो है जब तीनों की मीटिंग, चारों की मीटिंग हुई थी उस समय भी वहाँ पे मौजूद थे। तो पूरी पटकथा जफर इस्लाम ने ही लिखी और जिसका बैकग्राउंड बना के गए थे अरुण जेटली। दरअसल उसी समय ये काम हो गया होता, लेकिन अरुण जेटली का अस्वस्थ हो जाने की वजह से ये काम नहीं हो पाया था, जिसको कि जफर इस्लाम ने पूरा किया। अब देखिए, जब आज पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बहुत सारे नेता थे, जेपी नड्डा थे, ये सिंधिया जी थे और लोग भी बैठे हुए थे। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठे, सबसे पहले उनसे मिले जफर इस्लाम और एक तरह से इस्तकबाल कुछ इस अंदाज में किया कि चलिए जो है जो मुहिम थी वो पूरी हुई और जो टारगेट लेकर के चले थे। तो इस ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी में शामिल करने को लेकर के पूरी पटकथा लिखने में जफर इस्लाम का अहम रोल रहा और उन्होंने लास्ट तक, अंतिम समय तक जो है इसको फॉलो करते रहे, चाहे वो अध्यक्ष तक मामला हो, चाहे गृह मंत्री तक, चाहे प्रधानमंत्री तक, और वो जो है इसको पूरा करा ले गए। तो ये रही सिंधिया जी की बीजेपी में शामिल होने की पूरी कहानी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।